हरे कृष्णा। परम भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से की गई भक्तिम सेवा ही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। ना वह सिर्फ उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाती है, अपितु वह उसे भगवान का प्रिय भी बनाती है। इसी विचार के साथ चलिए आज की भाद्रपद मास कथा आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की भाद्रपद मास कथा 17वां अध्याय। अगली कड़ी में आइए आज की भाद्रपद मास कथा आरंभ करते हैं। इसी कथा अध्याय 17 में की पिछली कड़ी में हम सुन रहे थे कि किस प्रकार सरस्वती नदी का प्रकांड इस धरातल पर हुआ। इस पृथ्वी पर आने के बाद वह किस प्रकार से आगे बढ़ती हुई चली गई। इस कथा आज हम सुनेंगे जब सरस्वती नदी के रूप में प्रतीति होकर पृथ्वी पर बहने लगी तो देवताओं के देखते ही देखते एक पाकर वृक्ष की जड़ से वह प्रकट हुई। वह वृक्ष भगवान विष्णु का इस रूप है। सभी देवताओं ने उसकी वंदना की। उसकी अनेकों शाखाएं सभी ओर फैली हुई हैं। वह एक दूसरे ब्रह्मा जी की भांति शोभा पा रहा है। हालांकि उस वृक्ष में एक भी फूल नहीं है, तो भी वह डालियों पर बैठे हुए सुख आदि पंछियों के कारण फूलों से लदा हुआ है। जान पड़ता है सरस्वती ने उस पाकर के समीप स्थित होकर देवादेव भगवान विष्णु से कहा, हे भगवान, मुझे बागड़ी शरबत कीजिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। उससे ऐसा कहने पर भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे सुबह, तुम्हें इस बंडेवाल को पश्चिम समुद्र की ओर ले जाते हैं। समय जलने का कोई भी भय नहीं रहेगा। उसके बाद भगवान विष्णु ने बंडेवाल को सोने के घड़े में रखकर सरस्वती को सौंप दिया। उसने उस घड़े को अपने अंदर रखकर पश्चिम की ओर प्रस्थान किया। अदृश्य गति से चलती हुई वह महानदी पुष्कर में पहुंची और ब्रह्मा जी ने जिन जिन कूड़ों में हवन किया था उन सबको जल से अपलावित करके प्रकट हुई। इस प्रकार पुष्कर क्षेत्र में परम पवित्र सरस्वती नदी का प्रादुर्भाव हुआ। जगत को जीवन दान देने वाली वायु ने भी उसका जल लेकर वहां के सभी तीर्थों में डाल दिया। उस पुण्य क्षेत्र में पहुंचकर पुण्य सलीना सरस्वती मनुष्यों के पापों का नाश करने के लिए स्थित हो गई। जो पुण्य आत्मा मनुष्य पुष्कर तीर्थ में विद्यमान सरस्वती का दर्शन करते हैं, वे नारकीय जीवों की अधोगति अनुभव नहीं करते हैं। जो मनुष्य भक्ति भाव के साथ स्नान करते हैं, वे ब्रह्मालोक में पहुंचकर ब्रह्मा जी के साथ आनंद का अनुभव करते हैं। जो मनुष्य श्रेष्ठ पुष्कर में स्नान करके पितरों का दर्पण करते हैं, वह उन सबका नरक से उद्धार कर देता है और इसमें भी उसका भी चित्त शुद्ध हो जाता है। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह सबका सब षष्ठ पुष्कर में एक बार डुबकी लगाने से मिल जाता है। इससे अधिक क्या कहा जाए। जिसने पुष्कर क्षेत्र का निवास, श्रेष्ठ कुंड का जल और उस तीर्थ में मृत्यु, ये तीनों बातें प्राप्त कर ली, उसने परम गति पाली। जो मनुष्य उत्तम काल, उत्तम क्षेत्र और उत्तम तीर्थ में स्नान और होम करके ब्रह्मा को दान देता है, वह अक्षय सुख का भागी होता है। कार्तिक और बैसाख के शुक्ल पक्ष में और चंद्रमा तथा सूर्य के ग्रहण के समय स्नान करने योग्य कुरु जागल देश में जितने भी क्षेत्र और तीर्थ मुनुसरों द्वारा बताए गए हैं, उन सब में ये पुष्कर तीर्थ सबसे अधिक पवित्र है। ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है। जो मनुष्य कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन माध्यम कुंड में यानी कि माध्यम पुष्कर में स्नान करके ब्राह्मण को धन देता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। उसी प्रकार कनिष्ठ कुंड यानी कि आत्य पुष्कर में एकाग्रता पूर्वक स्नान करके जो ब्राह्मण उत्तम अग्नि चावल दान करता है, वह अग्नि लोक में जाता है और वहां पर 21 पीढ़ियों के साथ रहकर श्रेष्ठ फल का उपभोग करता है।
इसीलिए पुष्कर को जाना ही चाहिए कि वहां पर पूरा प्रयत्न करके पुष्कर तीर्थ की प्राप्ति के लिए, वहां की यात्रा करने के लिए अपना विचार स्थित करें और व्यवस्था करें। मति, स्मृति, प्रज्ञा, मेघा, वृद्धि और शुभावाणी, ये 6 सरस्वती के पर्याप्त बताए गए हैं, जो पुष्कर के वन में जहां प्राचीन सरस्वती है जाकर उसके जल का दर्शन भर लेते हैं, उन्हें माघिमे का अन्न फल मिल जाता है। जो उसके भीतर गोता लगाकर स्नान करता है वह तो ब्रह्मा जी का अनुचर होता है। जो मनुष्य वहां पर विधि पूर्वक श्रद्धा करते हैं वे पितरों को दुखदायी नरक से निकालकर इस स्वर्ग में पहुंचा देते हैं। जो सरस्वती में स्नान करके पितरों को कुश और तिल से युक्त जाल दान करते हैं उनके पितर हर्षित होकर नाचने लगते हैं। ये पुष्कर तीर्थ सभी तीर्थों में श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि ये आदि तीर्थ है और इसीलिए इस पृथ्वी पर यह समस्त तीर्थों में विख्यात है। ये मानव धर्म और मोक्ष की कीर्णा स्थाली है, निधि है। सरस्वती से युक्त होने के कारण इसकी महिमा और भी बढ़ गई है। जो लोग पुष्कर तीर्थ में सरस्वती नदी का जल पीते हैं वे ब्रह्मा और महादेव जी के द्वार प्रशासित अक्षय लोकों को प्राप्त होते हैं। धर्म के तत्व को जानने वाले मुनियों ने जहां जहां सरस्वती देवी का सेवन किया है उन सभी स्थानों में वे परम पवित्र रूप से स्थित हैं, लेकिन पुष्कर में वे अन्य स्थलों की अपेक्षा विशेष पवित्र बताई गई हैं। पुण्यम सरस्वती नदी संसार में सुलभ है, लेकिन कुरुक्षेत्र प्रभाव से क्षेत्र और पुष्कर क्षेत्र में तो वह बड़े भाव से प्राप्त होती है, इसीलिए वहां इसका दर्शन दुर्लभ बताया गया है। सरस्वती तीर्थ इस भूतल के समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ होने के साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों का साधक भी है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह श्रेष्ठ, मध्यम और कनिष्क तीनों पुष्करों में यत्न पूर्वक स्नान करे, उनकी प्रतीक्षा करे। उसके बाद पवित्र भाव से प्रतिदिन पितामह का दर्शन करे। ब्रह्मालोक में जाने की इच्छा रखने वाले पुरुषों को अनुलोप कर्म यानी कि कर्म षष्ठ, माध्यम और ननिष्ठ, कनिष्ठ पुष्कर में विलोप कर्म से अर्थात कनिष्ठ, माध्यम और ज्येष्ठ इसमें पुष्कर में स्नान करना चाहिए। इसी प्रकार वो युक्त तीनों पुष्करों में से किसी एक में या फिर सब नित्य स्नान कर सकता है। पुष्कर क्षेत्र में 3 सुंदर शिखर और 3 ही स्रोत हैं। वे सबके सब पुष्कर नाम से ही प्रसिद्ध हैं। उन्हें ज्येष्ठ पुष्कर, माध्यम पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर कहा जाता है। जो मन और इंद्रियों को बस में करके सरस्वती स्नान करता है और ब्राह्मण को एक उत्तम गाय दान देता है वह शास्त्रीय ज्ञाता के पालन से शुद्ध चित हो जाता है, अक्षत लोगों को प्राप्त करता है। जो रात्रि के समय भी स्नान करके वहां याचक को धन देता है वह अनंत सुख का भागी होता है। पुष्कर में 3 दान की मूली लोग अधिक प्रशंसा करते हैं। हे भीष्म जी, पुष्कर वन में पहुंचकर सरस्वती नदी के प्रकट होने की इस प्रकार बात बताई गई है। अब वो पुण्य अदृश्य होकर वहां से पश्चिम दिशा की ओर चली है। पुष्कर से थोड़ी ही दूर जाने पर एक खजूर का वन मिला जो फल और फूलों से सुशोभित या सभी शस्त्रों के पुष्प उस वन की स्थाली की शोभा बढ़ा रहे थे और वहां स्थान मुनियों के भी मन को मोहने वाला था। वह पहुंचकर नदियों में से सरस्वती देवी पुण्य प्रकट हुई और वहां पर वे नंदा के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुई। लेकिन सरस्वती नदी का नाम नंदा कैसे पड़ा ये हम जानेंगे हमारे इसी भाद्रपद मास कथा के अध्याय की अगली कड़ी में। इस कथा को सुनने के लिए आपके अपने चैनल
कुकू भक्ति में सब्सक्राइब करके रख लीजिए और हम आपसे मिलेंगे इसी भाद्रपद मास कथा अध्याय की 18 की अगली कड़ी में। साथ कल प्राप्त काल। हरे कृष्णा।